नमस्कार दोस्तों, रामकला दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा सर्दी यानी ठंडी के मौसम में हमारा जो भिंडी का बीज होता है अंकुरित नहीं होता, जल्दी जामिनेशन नहीं पकड़ता, जो बीज होता है जमता नहीं, हमारे जो बीज होते हैं खराब हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको हम बताऊंगा बहुत ही आसानी से आप ठंडी के मौसम में भी अपने भिंडी के बीज को अंकुरित कर सकते हैं और अंकुरित करके आप उगा सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया से जामिनेशन होगा और बढ़िया से उसमें कल्ले आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फल और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे। तो तरीका क्या है सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर हम दोस्तों बात करते हैं जामिनेशन का, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे क्वालिटी का बीज लेना है। अच्छे क्वालिटी का बीज होना बहुत ज़रूरी है। बीज अगर ख़राब है, सस्ता है तो भी नहीं ठीक पड़ता। अच्छे क्वालिटी की बीज होना अनिवार्य है। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें आपके घर पर ही मिल जाएगी। तो आप बीज कितना खेत में उगाना चाहते हैं, कितने एकड़ खेत में बिजाई करना चाहते हैं भिंडी का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी बीज इतना सा है, इतना एक हम बताते हैं अंदाज, तो उसका एक अंदाज क्या है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या आप जो है सड़ी हुई गोबर खाद भी ले सकते हैं, गाय या भैंस का, बिल्कुल सड़ी हुई होना चाहिए। और जो खाद है ऊपर का नहीं होना चाहिए, अंदर का जो नमी हो ऐसी खाद लेना है आपको, जिसके अंदर नमी हो। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको खाद ले लेना है, आपको आसान रहेगा, गोबर खाद मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका जो पानी लेना है, तो जो बीज है भिंडी का उस पानी के अंदर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों क्या है कि पानी की मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो पानी की मात्रा हमें लगभग बीज की आवश्यकता अनुसार लेना है कि बीज उसमें पूरा सही तरह से डूब जाए, यानी पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाए। आप एक अंदाज ले सकते हैं, आधा लीटर ले सकते हैं, 200 ग्राम ले सकते हैं, जैसे आपका बीज हो भिंडी का। तो उसके बाद उसमें डालेंगे तो उसमें लगभग आपको 10 से 12 घंटे रखना है पानी के अंदर। पानी आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। तो उसके अंदर रखने के बाद जैसे कि आप अभी शाम के समय या मान लो कि सुबह में हम रख दिए, कितना 8 बजे, तो कल सुबह जो है हमें 10 बजे वहाँ से बीज निकालना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो बीज खराब होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे, जो तैरने लगेंगे उसे आपको छान कर फेंक देना है। तैरता हुआ बीज बिल्कुल खराब होता है, उसमें अंकुरित नहीं होंगे। फिर जो नीचे बैठ जाएगा बीज वो अच्छा बीज होता है, उसको आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद जैसे आपका इतना से मात्रा में बीज है, तो इतना अगर मात्रा में बीज है भिंडी का, तो इतना मात्रा में गोबर खाद लेना है, यानी उसका 3 गुना गोबर खाद। गोबर खाद सूखा नहीं होना चाहिए कि जैसे ऊपर का ले लिए, नहीं, नीचे का लेना है, सड़ा हुआ गोबर, जिसे खाद बोलते हैं। कई महीने से पड़ा हुआ है वो खाद काम में आता है, वही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसे हमें जर्मिनेशन यानी बीज उगाने में, उसका बीज अंकुरित करने में गर्माहट देने की आवश्यकता होती है। वही एक अच्छा स्रोत है जिससे हम गर्माहट दे सकते हैं। तो बीज जितना है उसका 3 गुना हमें खाद लेना है। खाद को आपको अगर सूखा है, नीचे वाला खाद भी सूखा है, तो हल्का पानी का छींटा मार सकते हैं। उसके बाद जो बीज है 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बाद उसको जब निकाल लेते हैं तो उसके अंदर पहले खाद लेना है गोबर, उसके अंदर जो है बीज को रख के मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या है, आपको एक सूती कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा, और दूसरा कपड़ा नहीं लेना है। जो सूती कपड़ा रहता है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो उस सूती कपड़े को आपको एक गट्ठर बना लेना है। पूरा इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए कि जो आपका बीज है और गोबर है पूरा उसमें आ जाना चाहिए, उतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। तो उस कपड़े को क्या है कि जैसे ही आप बांध देते हैं तो उसको एक बार पानी में डुबा लीजिए। पानी में डुबाने के बाद जो भूसा आता है, जो अपने पशुओं को खिलाते हैं, भूसा जो गेहूं का बनता है, उस भूसे में क्या है, अंदर
इतना से नीचे जो है दबा देना है। जब आप दबा देंगे तो कितना दिन तक दबाना है, उसके अंदर रख दिए। उसके दूसरे दिन फिर आपको निकाल कर एक बार पानी में डुबा करके फिर उसमें दबा देना है। ये लगभग आपको 2 दिन रखना है उसमें। जैसे आज आपने प्रक्रिया किया सुबह में 10 बजे, तो अगले सुबह 10 बजे उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद पानी में डुबा कर फिर उसमें डाल दे, फिर दबा देना है। फिर उसके अगले दिन सुबह 10 बजे आप निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों आप देखेंगे जो जितने भी बीज हैं सभी बीज आपके अंकुरित होंगे, ऐसे ऐसे अंकुरित निकल आएंगे। और उसको दोस्तों आप अपने खेतों में बिजाई करना चाहते हैं तो जो अंकुरित बीज है एक भी बीज खराब नहीं होगा, सारे के सारे बीज अंकुरित होंगे। ऐसा देखने को मिलता है कि ठंडी के यानी सर्दी के मौसम में जो हमारे बीज होते हैं वो पूरी तरह से अंकुरित नहीं हो पाते और हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं, बीज उनका खराब जाता है। तो इस तरीके से आपके जो बीज हैं खराब नहीं होंगे। और आप अगर बुआई करना चाहते हैं तो बुआई कई तरीके से होता है। कुछ लोग दोस्तों छींट कर बुआई करते हैं, कुछ लोग क्या है कि समतल जमीन रहती है तो उस पर लगाते हैं। लेकिन सही तरीका और अच्छा ग्रोथ पाने के लिए आपको नारी बनाना है, यानी क्यारी, जो मेड़ारी जिसे कहते हैं ऊंची सी, तो मेड़ारी पर आप लगाएं, सबसे बढ़िया रहेगा। मेड़ारी पर जितने भी आप लगाएंगे, बिजाई करेंगे भिंडी का, उसमें आपको सिंचाई का भी बचत होगा, खरपतवार को भी निकालने में आसानी होगी और सिंचाई करने में भी आसानी होगी। और वो सबसे सटीक और बढ़िया तरीका होता है। ठंडी के मौसम में पौधे की दूरी थोड़ा कम रखी जाती है और गर्मी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा होता है। और भी दोस्तों देखा जाता है, जैसे आप नहीं उसको भिगोना चाहते हैं, कुछ लोग जल्दीबाजी है उनको, तो उसके भी कई तरीके हैं। जैसे आप बिजाई कर दिए हैं बिना भिगोए तो उसमें भी दिक्कत यही होगा, जो खराब बीज है वो अंकुरित नहीं होंगे, आपको खराब बीज का पता नहीं चलेगा। तो जैसे आप बिजाई कर दिए हैं बिना अंकुरित के, तो आप पैरा जानते होंगे धान का, जहाँ भी बिजाई किए वहाँ पर पैरा रख देते हैं लोग, देखने को मिलता है। तो उसके गर्मी से जो है अंकुर निकल जाते हैं। अंकुर जो हम आपको तरीका बताए हैं भूसे के अंदर रखने का, तो भूसा क्या है, गर्म होता है, बहुत बढ़िया से उसमें अंकुरित निकलेगा। और अगर आप बिना भिगोए लगाएंगे तो बिजाई करते हैं तो पैरा जो आता है धान का, जहाँ पर आप क्यारी पे मेड़ारी पे लगाए हैं वहाँ पैरा रख दीजिए। फिर क्या है, जामिनेशन उसमें तगड़ा हो जाता है जामिनेशन, और गर्मी वहाँ पर पैरा जो होता है पुआल जिसे कहते हैं पूरी तरह से होता है और सही तरह से जामिनेशन होता भी है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।